वेलकम टू मेडिकल दिस साइड चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रंटल साइनस पढ़ लिया था 3D एनिमेशन के थ्रू। अब इस लेक्चर में हम स्फेनॉइड साइनस को भी 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे विथ क्लियर पीपीटी नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑब्वियसली स्फेनॉइडल साइनस कहाँ लाई करेगा? स्फेनॉइड बोन में। नेम से ही क्लियर है। स्फेनॉइडल साइनस कहाँ रहेगा? हमारे स्फेनॉइड बोन में। तो मैं आपको 3D में बताती हूँ कहाँ होता है हमारा स्फेनॉइडल साइनस। ये जो आपको बटरफ्लाई शेप की बोन दिख रही है ये हमारी स्फेनॉइड बोन है। तो इसी बोन में हमारा स्फेनॉइडल साइनस लाई करता है। तो बटरफ्लाई शेप की तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसके दो विंग है। तो ऐसे हमारे दो स्फेनॉइडल साइनस होते हैं और एक सेप्टम से डिवाइड होते हैं। तो अभी जो आपको स्क्रीन में साइनस दिख रहा है ये हमारा स्फेनॉइडल साइनस है। और ये साइनस कहाँ ओपन होता है? स्फीनोइथमोइडल रीसेस में। स्फीनोइथमोइडल रीसेस SER भी कहते हैं इसे। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ये हमारी नोज़ की ओपनिंग होती है जो हम एंटीरियरली साइड नोज़ के फ्रंट एस्पेक्ट में हम जो अपनी नोज़ की दो ओपनिंग को देख सकते हैं। लेकिन यही ओपनिंग इनर साइड ऑफ द बॉडी में नोज़ की पोस्टीरियरली साइड ओपन होती है। तो जहाँ ये ओपन होती है हमारी नाक की जो दो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? SER, दैट इज स्फीनोइथमोइडल रीसेस। ये क्या होता है स्फीनोइथमोइडल रीसेस? ये कुछ नहीं होता है, हमारी जो नोज़ की जो दो ओपनिंग होती है जो हम बाहर से देख सकते हैं लेकिन जो अंदर ओपन होती है उसे हम नहीं देख सकते। इनर ओपनिंग जो होती है पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस में ओपन होती है, नेजल कैविटी के पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस में ओपन होती है। जहाँ वो ओपन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? SER। तो इसकी ओपनिंग कहाँ है? हमारी स्फेनॉइडल साइनस की ओपनिंग है हमारी SER। साइज़ का ये 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। रिलेशन इसके सुपीरियर में क्या आएगी? हाइपोफाइशियल फोसा आता है और लेटरल में हमारे साथ कैवर्नस साइनस आता है। तो देखो ये हमारा स्फेनॉइड बोन है। इस बोन के पास हमारा स्फेनॉइडल साइनस है और स्फेनॉइडल साइनस में लेटरल में आपको ये जो ब्लू में दिख रहा है ये हमारा कैवर्नस साइनस है। तो स्फेनॉइडल साइनस के लेटरली हमारा क्या आ रहा है? कैवर्नस साइनस। और इसके अबव में सुपेरियर में हमारा क्या आ रहा है? हाइपोफाइशियल फोसा। ये आपको जो एक फोसा दिख रहा होगा ये हमारा कौन सा फोसा है? हाइपोफाइशियल फोसा। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्फेनॉइड बोन में। तो हमारा स्फेनॉइडल साइनस के ऊपर हमारा हाइपोफाइशियल फोसा प्रेजेंट है और लेटरल साइड में ये हमारा कैवर्नस साइनस प्रेजेंट है। अगर आपको कैवर्नस साइनस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको समझना है तो हमने इसको 3D एनिमेशन के थ्रू समझ लिया। लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर इसकी लोकेशन देख लिया, ओपनिंग देख लिया, साइज, रिलेशन। फिर इसका आर्टेरियल सप्लाई से कौन सी आर्टरी सप्लाई देती है ब्लड? पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी और स्फीनोपैलेटिन आर्टरी। तो मैं आपको आर्टरी भी दिखा देती हूँ। ये हमारी स्फेनॉइड बोन है, इसी के पास हमारी स्फेनॉइडल साइनस होती है। जो आपको छोटी सी आर्टरी दिख रही होगी ये हमारी कौन सी आर्टरी में से हाईलाइट कर रही हूँ? ये हमारी है पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। इस आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलता है। और सेकंड हमारी होती है स्फीनोपैलेटिन आर्टरी। नेम से ही क्लियर है, स्फेनॉइड बोन के पास। और ये हमारा जो हार्ड पैलेट होता है, ये हमारा जो हार्ड पैलेट होता है, मैं इसे हाइड कर रही हूँ। ये देखो हमारे ओरल कैविटी में जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, मैक्सिला बोन की जब ये अंदर साइड का है, ये हमारे ओरल कैविटी में जो हार्ड पैलेट होता है और स्फेनॉइड बोन के पास जो आर्टरी होती है इन दोनों के बीच में वो हमारी होती है स्फीनोपैलेटिन आर्टरी। तो हमारी दो आर्टरी से हमारी स्फेनॉइडल साइनस को ब्लड सप्लाई मिल रही है। एक हमारी होती है पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, एक होती है हमारी स्फीनोपैलेटिन आर्टरी। आर्टेरियल सप्लाई के बाद आते हैं वेनस ड्रेनेज। तो कैवर्नस साइनस जो हमने देखा था 3D एनिमेशन में उसी में ही अपने ब्लड को एम्प्टी कर देता है, ड्रेन कर देता है। नर्व सप्लाई किस नर्व से मिल रही है? इसे पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। जैसे पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी थी वैसी पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व से इसे नर्व सप्लाई मिल रही है। एंड स्फीनोपैलेटिन गैंग्लियन। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ है? रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड में ये अपना लिम्फ को ड्रेन कर रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन शॉर्ट में आपको इसके डिवीजन भी बता देती हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसका बताऊँगी, इथमोइडल एयर सेल्स में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी